रेत के कम से कम 20 फीट ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई देंगे। आपके कल का रिपोर्टिंग करने के बाद हमें लगा कि जाके देखना चाहिए। फिल्मकारों को राजस्थान या रेगिस्तान की शूटिंग करनी हो तो इतनी बड़ी मात्रा में रेत यहाँ पर है कि बाकायदा इसकी शूटिंग यहाँ पर हो सकती है। बरबसपुर में लगभग 60,000 क्यूबिक मीटर रेत का भंडारण किया गया है। यहाँ लगभग 2.5 एकड़ का अनुमति दी, लेकिन यहाँ तो 50 से 100 एकड़ में भंडारण है। कौन है जिम्मेदार? उत्खनन और अवैध भंडारण को लेकर IBC 24 विशेष कार्यक्रम चला रहा है, जिसका खासा असर हुआ है। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी एक्शन लिया है और कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जो है वो बरबसपुर पहुंचे हैं। पहले आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं। बरबसपुर में लगभग 60,000 क्यूबिक मीटर रेत का भंडारण किया गया है। अगर आप बरबसपुर आएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे महानदी को उखाड़कर सीधे ज़मीन पर पटक दिया गया है। इतनी रेत है, आधे से पौन किलोमीटर तक आप जहां भी जाएंगे रेत के कम से कम 20 फीट ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई देंगे। और ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है ये अवैध तरीके से इसका भंडारण किया गया है। बरबसपुर में कुल मिलाकर 8,000 क्यूबिक मीटर की परमिशन थी, जो कि 10,000 टन होता है, लेकिन यहाँ पर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ही 62,000 क्यूबिक मीटर आप सोचिए जो भंडारण किया गया है। मतलब सीधा सीधा 50,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा का माल डंप है। दीपक बैज जी हैं और साथ में और कांग्रेसी नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, माइनिंग अधिकारी से अभी जानकारी ले रहे हैं। हम बताएंगे कि बातचीत में क्या बातें सामने आ रही है निकल कर। लेकिन आपको बता दें कि बरबसपुर से लगा हुआ बिरकोनी गांव है, कुम्हारी है, वहां पर भी लगभग इतनी ही जो है रेत डंप की गई है। लेकिन देखने वाली बात है कि लगातार शिकायत के बाद, IBC 24 की खबरों के बाद बरबसपुर में तो कार्रवाई हुई है, लेकिन बिरकोनी में कार्रवाई नहीं हो रही है, कुम्हारी में कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरीके से रायपुर में अब जैसे आरंग के बाद समोदा है, कुरूद है, कुटेला है, वहां पर चुनिंदा जगहों पे कार्रवाई हुई है। हमने 40 से 50,000 ट्रक अवैध जो है रेत का भंडारण दिखाया गया है। लेकिन आज और 2 दिन में जो कार्रवाई माइनिंग अधिकारी ने की है वो कुल मिलाकर 200 ट्रिप पे की है। आप सोचिए 50,000 से ज़्यादा ट्रिप हाईवा की वहाँ पर डंप है, लेकिन कार्रवाई 200 ट्रिप पर हुई है। तो कार्रवाई नाम मात्र की है, उठ के मुँह में जीरा जैसी स्थिति है। फिलहाल लगातार बातचीत हो रही है कांग्रेसी नेताओं के साथ माइनिंग अधिकारी की। क्या समझ में आता है, क्या डिटेल निकल कर आई है, आपको बताएंगे। बरबसपुर में इस कदर रेत का स्टॉक है कि आप देखिए फॉर्च्यूनर और जो दूसरी गाड़ियां हैं ढेर के सामने उसका साइज क्या लग रहा है। आप सोचिए ये गाड़ियां ही 6 फुट हाइट की होती हैं, लेकिन आप देखिए ऊपर जो बच्चे खड़े हैं तो आप अंदाज़ा लगा लिए कि कितनी हाइट होगी। और कम से कम 10,000 हाईवा यहाँ पर अवैध रूप से डंप है। इतनी रेत है कि अगर फिल्मकारों को राजस्थान या रेगिस्तान की शूटिंग करनी हो तो इतनी बड़ी मात्रा में रेत यहाँ पर है कि बाकायदा इसकी शूटिंग यहाँ पर हो सकती है। कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कितना एरिया में डंप होगा लग रहा है आपको अंदाजा? कम से कम 10 एकड़ में। 10 एकड़ में है। कम से कम 10 एकड़ में। और ट्रिप कितना लग रहा है आप लोग को अंदाजे? कम से कम 8,000। 8,000। कम से कम 8,000 ही हुआ। 8 से 10,000 होगा। 10 ट्रिप से कम नहीं है। और आधे पौन किलोमीटर से ज़्यादा एरिया दिख रहा है मेरे को तो। और शासन प्रशासन सबकी लापरवाही और मिली भगत है, ये खुला दिख के आ रहा है। क्या लग रहा है अभी आपको, मतलब क्या कहेंगे पूरी जो सूरत हाल देख कर? ऐसा लग रहा है कि हमको राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है। और महानदी में पत्थर दिख रहे हैं और रेत पूरी चारों तरफ दिख रही है। महानदी पूरी तरह से पत्थरों से पट गई है और ये ज़मीन जो है ये रेत से पट गई है। तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है इसमें। बिल्कुल, देखिए हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी, हम बार बार कह रहे थे कि महानदी की कोख उजाड़ी जा रही है। दूसरी स्पेशल रिपोर्ट हमने निजदा की आपको जो दिखाई और अन्य खदान जगहों की, वहाँ पर महानदी का जो तट है, नीचे तली है, वहाँ पर फर्श दिखाई दे रही है, क्योंकि रेत जो है वो तो माफिया निकाल चुके हैं। तो PCC अध्यक्ष है दीपक बैज अभी चर्चा कर रहे हैं, अब उनसे बात करेंगे। भैया क्या नज़ारा है, पर तो दर्शकों को बताइए क्या देखा? तो एक तो पहले धन्यवाद IBC 24 को कि जिस तरह प्रदेश में लगातार अवैध रेत उत्खनन को लेकर बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, गोलियां चल रही है, चाकू मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। उसके बाद आपने संज्ञान लेकर कम से कम इन अवैध रेत खननों को आपने अवैध रूप से पूरे शासन और प्रशासन पूरे जनता को दिखाने का काम किया, इसलिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आपको। साथ ही आज हम लोग बरबसपुर आए हैं, जहां आपके कल का रिपोर्टिंग करने के बाद हमें लगा कि जाके देखना चाहिए। और बरबसपुर में देख रहे हैं आप, पूरी तरह से हम लोग, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि हम छत्तीसगढ़ में नहीं है, बरबसपुर में नहीं, हम लोग को लगता है हम राजस्थान में हैं।
राजस्थान में खड़े हैं, रेगिस्तान में खड़े हैं, जहाँ देखेंगे रेत का पूरा पहाड़ बना हुआ है। और शासन प्रशासन ने सिर्फ यहाँ लगभग 2.5 एकड़ का अनुमति दी, लेकिन यहाँ तो 50 से 100 एकड़ में भंडारण है। कौन है जिम्मेदार? कहीं न कहीं ये प्रशासन के अधिकारी, माइनिंग विभाग और पुलिस प्रशासन मिली भगत है और सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि पूरे प्रदेश में अवैध भंडारण है, क्षमता से ज़्यादा भंडारण है, भगवान भरोसे चल रहा है। और माइनिंग विभाग कहीं न कहीं कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और पूरी तरह से मिली भगत ये है। माइनिंग अधिकारी साहू जी से आप बात कर रहे थे, तो क्या वो आपसे सवाल क्या थे, क्या जवाब दे वो पाए तो जवाब ही नहीं दे पा रहे। 2.5 एकड़ में इतने भंडारण है, 2.5 एकड़ में इतने भंडारण हो चुका है, कितने घन मीटर इनका है। मतलब आप सिर्फ 2-2.5 लाख का ही 2-2.5 करोड़ का ही लगभग 2 करोड़ का आसपास बाप रहे हैं पूरे इसका वैल्यू। हमें लगता है कि 15 से 20 करोड़ का इसको वैल्यू है, अगर मार्केट रेट देखें। और यहाँ का रेट कहीं न कहीं महाराष्ट्र तक जा रही है, अन्य प्रदेशों में जा रही है। मतलब सीधा-सीधा है कि रेत अवैध उत्खनन खनन जोरों पर है और रेत माफिया अधिकारियों के संरक्षण पर अन्य प्रदेशों में भेज रहे हैं और सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। मैं समझता हूं कि प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और जो भी ऐसे जिम्मेदार लोग हैं उन पे ऐसे लोगों पर कार्रवाई ये भी करनी एक चाहिए। चीज देखने को मिली कि ये बरबसपुर में हमने खबर दिखाई तो इन्होंने कार्रवाई कर दी। बिरकोनी में इससे ज्यादा बड़ा स्टॉक है, कुम्हारी में इससे ज्यादा बड़ा स्टॉक है, करमंदी है, कुटेला है। मतलब महानदी को इन्होंने 40 फीट तक गहरा कर दिया। वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा चुनिंदा कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि पूरे महासमुंद जिले में और आसपास के जिले में, जैसे मैंने कल देखा कि हम लोग उस दिन देखे कि राजनांदगांव की बात करें, धमतरी जिले में पूरी तरह से कई ऐसा अवैध रूप से भंडारण है। शासन प्रशासन आंख बंद करके बैठी हुई है। आज महासमुंद जिले में मुझे लगता है कई ऐसे और सैकड़ों सैकड़ों हजारों होंगे मुझे लगता है ऐसी अवैध रूप से जहाँ संचालन हो रही है और सरकार को पता तक नहीं है। जबकि यहाँ से रायपुर कितने किलोमीटर में, सिर्फ 45 किलोमीटर। सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है और सरकार आंख मूंद करके बैठी हुई है। इसके जिम्मेदार कौन है? जबकि ये मुख्यमंत्री का विभाग है। मुख्यमंत्री का विभाग अगर इतना भ्रष्ट विभाग होगा और इतना लूट मचेगा और उसके विभाग में कोई कंट्रोल नहीं है, तो मान चलिए कि यहाँ सुशासन नहीं, जंगल राज चल अभी रहा है। आम आदमी को 22,000 रुपए 25,000 रुपए ट्रक में रेत मिल रही है। मतलब घर बनाना है, 10 ट्रिप अगर रेत लगनी है तो अब सोचिए कि मतलब 2-2.5 लाख रुपए की तो रेत लग जाएगी। यही तो अवैध कमाई है, काली कमाई यही तो है। मतलब अवैध और काली कमाई किस किस तक पहुंच रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर भी इसका उपाय क्या लग रहा है आपको? अब तो देख मतलब आप लोग भी दौरा करेंगे, बेशक से आप लोग अभियान चला रहे हैं। उपाय क्या लगता है? क्या इसका नीलाम कर देना चाहिए, रॉयल्टी गांव को भी देना चाहिए? उपाय देखिए क्या है इसका? देखिए सीधा सीधा है कि पंचायतों को सौंप देना चाहिए। ये सरकार के नियंत्रण की बात नहीं है, सरकार इसको नहीं चला सकती। पंचायतों को सौंप देना चाहिए। पंचायतों को सौंपेंगे, एक गाइडलाइन तय हो जाए, कुछ पैसे पंचायत को आ जाए, कुछ प्रशासन को चले जाए। दोनों को इनकम होगा, इससे पंचायत को भी इनकम होगा। जहाँ पंचायत को इनकम जनरेशन होगा तो कम से कम निर्माण काम अपने हिसाब से ग्राम पंचायत में काम कर पाएंगे। दूसरी चीज़, सरकार में पैसे चले जाए तो क्या दिक्कतें हैं? एक तो सरकार पास सीधा पैसा ले जा रहा है, पंचायतों को कोई हस्तक्षेप है नहीं और सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार करने के लिए छोड़ दिया है और उसके नियंत्रण में तो है ही नहीं। इससे अच्छा कम से कम ग्राम पंचायत को दे दे, ग्राम पंचायत के अंडर में रहेगा, पंचायत वाले कम से कम इसको ठीक से तो चला ले। कम से कम इतना बड़े पैमाने भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। और ये कुल मिलाकर भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देने के लिए इस तरह का भंडारण और बिल्कुल विभाग और शासन प्रशासन सोई हुई है। ये भी आप लोग का अभी क्या प्लान है? रेत को ही लेकर, अवैध खनन और भंडारण को लेकर क्या करने वाली है कांग्रेस? देखिए अभी तो हम लोग इसके लिए प्लान करेंगे, लेकिन इस तरह की भंडारण को, इस तरह की अवैध उत्खनन को शासन और प्रशासन को तत्काल रोकना चाहिए। नहीं तो हम लोग प्लान करेंगे विधानसभा कि भी है हाँ, विधानसभा में तो मामला उठाएंगे। जहां आवश्यकता पड़े विरोध प्रदर्शन भी करें, सड़क में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा में भी मामला उठाएंगे। और निश्चित रूप से हम लोग अवैध रेत उत्खनन का पूरे प्रदेश का एक एक जगह कोने कोने का हम हिसाब मांगेंगे इस सरकार से। एक भी आखिरी सवाल, आपका तो क्षेत्र है ये, क्या स्थिति है महानदी की रायपुर और महासमुंद जिले को मिला के? बताइए। देखिए आज बुरा हाल कर दिया है। ये तो बुरा हाल है। यहाँ माइनिंग अधिकारी को फ़ोन लगाओ या माइनिंग इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाओ, कई ठोक हमारे कार्यकर्ता फ़ोन करते हैं कि हाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन ये अधिकारी फ़ोन उठाने तक को तैयार नहीं है। लगातार मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं लगातार प्रशासन को जगाने को कोशिश किया, लेकिन इनके कान में जुओ नहीं रेंगा। आज स्थिति ये है कि सही में आप देख रहे हैं कि पूरा रेत का पहाड़ बन चुका है। ऐसे ऐसे आप ठीक बता रहे हैं, बिरकोनी में वो स्थिति है, बड़गांव में भी वो स्थिति है। तो ये लोग पहाड़ बना चुके हैं रेत का। तो
ये अवैध कमाई का एक अड्डा बन चुका है और यहाँ इसमें बड़े बड़े रेत माफिया हैं। ये इसमें कुछ कुछ जो अभी कार्रवाई की है गांव वाले छोटे छोटे पर कार्रवाई कर रहे हैं। बड़े का नाम अभी इन्होंने हिडन कर दिया, किसी का नाम नहीं आया। एक शब्द आया इंस्पेक्टर का कि किसी ने इसको बोला नहीं है कि हमारा है करके। और ये होगा कि अंततः अंतिम में ये पूरा माल आप देख लीजिएगा अक्टूबर में पूरा खाली हो जाएगा और शासन के जेब में 1 रुपया नहीं जाएगा। इसमें भाजपा के कोई पता चलता है कि फलान जगह दादागिरी चल रही है। कोई गांव का सरपंच बोला तो हम प्रभारी मंत्री के आदमी हैं, कोई बोला कि हम तो गृह मंत्री का आदमी हैं। आधिकारिक पार्टनरशिप है बता रहे हैं। होगा पार्टनरशिप बिल्कुल। बिना अधिकारियों के श्रेय पे इतना बड़ा गड़बड़ी हो ही नहीं सकता, इतना रेत का पहाड़ इकट्ठा हो ही नहीं सकता। भाई आपके जिले में कितने खदाने हैं? 8 खदाने हैं। अब महीने में 8 खदानों को आप मुझे लग रहा है 3-3 राउंड आप लगा सकते हैं। फिर आपकी क्या जवाबदारी है? क्या जवाबदारी है? ड्यूटी क्या है? विभाग किस लिए बना है? झक मारने के लिए बना है क्या विभाग? मक्खी मारने के लिए बना है क्या आपका विभाग? नहीं कर सकते तो छोड़ दो। ईमानदारी का नाम भी तो कोई चीज़ होती है। क्या भर्रासाई है? मतलब कुल मिला के माइनिंग विभाग के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और सरकार दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को पूरी तरह से लूटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीधी बात है और स्पष्ट है कि बिना अधिकारियों के, बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों के इतना बड़ा गोरख धंधा संभव ही नहीं है। रेत माफिया लगातार अपना काम कर रहे हैं, लगातार महानदी की कोख उजाड़ी जा रही है। हमने जैसे दिखाया कि महानदी की तली पे सिर्फ फर्श बच गया है, पूरी रेत निकाल कर रेत माफिया बाहर पटक चुके हैं। सबसे बड़ी बात जो माइनिंग अधिकारी है वो बता नहीं पा रहे हैं कि ये किसने स्टॉक किया है, किसकी गाड़ियां यहाँ चल रही हैं। अभी भी यहाँ पर चेन माउंटेन खड़ी है जिससे कभी भी इस पूरी की पूरी रेत को धीरे धीरे गायब करने का काम किया जा सकता है। कुल मिलाकर IBC 24 लगातार अपनी मुहिम जो है जारी रखेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि महानदी को उजाड़ने वालों का नाम सामने लाएं और लगातार जिम्मेदारों से सवाल करेंगे जब तक इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। बरबसपुर के बाद हम पहुँचे हैं बड़गांव और यहाँ आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए महानदी पे बाकायदा रैंप बनाया गया है खनन के लिए और जो पानी आपको जमा दिखाई दे रहा है वहाँ पर गहरे गड्ढे होंगे, सीधी बात है रेत निकालने के कारण। और यहाँ भी वही नज़ारा है, सैकड़ों स्ट्रिप रेत यहाँ पर आपको हर तरफ दिखाई देगी। अवैध भंडारण है, पहले हम आपको दिखा देते हैं किस कदर स्टॉक किया गया है। हर तरफ आप देखिए शासकीय ज़मीन पर है और सीधी बात है ये अवैध भंडारण ही है, अवैध रूप से उत्खनन चल रहा है। कई जो रेत के ढेर हैं आपको गीले दिखाई देंगे जिससे साफ पता लगता है कि लगातार ये जो यहाँ पर ट्रिप लोडिंग की जा रही है। देखिए चेन माउंटेन, ये चेन माउंटेन को हटाने का जो है ये निशान है। देखिए ये ताज़ा निशान है, कुछ दिन पुराना होता तो ये अब तक मिट चुका होता। तो मशीन हटाई गई है और मशीन जो है वो रेत घाट के किनारे ही, नदी किनारे ही है। जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखिए सबका निर्देश है कि जो रेत का लोडिंग है वो कभी भी जो है वो चेन माउंटेन से नहीं किया जा सकता। आपको जो टायर वाली मशीनें हैं उसी का उपयोग करना है। तो लगातार हमको तस्वीर दिखा रहे हैं, बड़गांव हो, बिरकोनी हो, बरबसपुर हो, कुम्हारी हो, महासमुंद में जो है चुनिंदा कार्रवाई हो रही है जिससे अपने आप में कहीं ना कहीं खनिज अधिकारी या जिला प्रशासन के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। दीपक बैज यहाँ भी पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे और अब तक की क्या कार्रवाई हुई है, क्या इस पर कांग्रेस करने वाली, इस पर भी सवाल करेंगे। लोग दूसरे रेत खदान में है, दूसरे रेत घाट में है, यहाँ भी अवैध रूप से बहुत से भंडारण है। लेकिन हम लोग अधिकारी को पहला जहाँ रेत बरबसपुर में गए थे वहाँ हम लोगों ने कहा उनको कि आगे चलिए, आगे और 2-3 जगह देखना है। तो उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। फिर फ़ोन से हमारा XMLA विनोद चंद्राकर जी का बात हुआ कि आगे में वापस आने का है। अब तो उनका फ़ोन ही बंद हो गया है, कवरेज एरिया बाहर बता रहा है। तो इसका मतलब है कि दाल में काला तो है, थोड़े बहुत काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है इसमें। अधिकारी गायब हो जा रहे हैं, मतलब अधिकारी गायब हो रहे हैं, जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब अगर आप सही हो, कोई चीज़ फेस करिए ना आप। हम तो पूछ ही रहे हैं आपसे, जानकारी तो मांग रहे हैं हम लोग। भाई आपको हम लोग डराने, आपको मारने, आपको पीटने थोड़ी आए। हम तो सिर्फ आपसे जानकारी मांग रहे हैं, बाकी वो हमारे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। लेकिन इतना डरे हुए क्यों हो आप? इसका मतलब पूरी तरह से इनलीगल है इस ज़िले की खदानें और माइनिंग विभाग के पूरे अधिकारी भ्रष्ट हैं। और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर जितनी बड़ी कार्रवाई हो, शासन को उतनी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ
कि महासमुंद पूरे जिले में बड़ी टीम बनाकर, मैं समझता हूँ इस तरह के अवैध उत्खनन पे कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में पूरी छत्तीसगढ़ याद रखे। महानदी में किस प्रायोजित तरीके से अवैध उत्खनन चल रहा है उसकी वानगी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नदी के बीचों बीच रेत से ही यहाँ पर रैंप बना लिया गया है, या कहें तो ब्रिज बना लिया गया है। जो पानी आप देख रहे हैं, यहाँ से रेत उठाई गई है और चौड़े चौड़े प्लेटफॉर्म आप देखेंगे, यहाँ पर मशीन लैंड होती है, मशीन यहाँ से लोड करती है। तो आप बड़गांव या बिरकोनी के आसपास नदी के किनारे जब घूमेंगे, चाहे बरबसपुर में, तो ऐसे आपको दर्जनों रैंप दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे नदी के बीच में रेत स्टॉक है, लेकिन रेत की ही ढेरियाँ लगा लगा कर या बाकायदा रैंप बनाया गया है। और अभी आपको बता दें कि जैसे आप निशान देख सकते हैं, यहाँ गाड़ियों के निशान है, चेन माउंटेन के निशान है। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता लग गया था कि कांग्रेस दल भी आने वाला है, मीडिया भी आने वाला है, शायद इसीलिए इन्होंने इस पूरे अभी यहाँ से मशीन गाड़ियाँ खाली कर दी। जो रास्ते में दिखती हैं उसके शॉट हम आपको दिखाएंगे। और देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई थी, साथ में हम रेत का स्टॉक भी देखिए। तो इसी प्रकार से जैसे हमने पुरानी पिछली खबर में आपको दिखाया था, लगभग आधा से पौन किलोमीटर लंबाई तक सिर्फ और सिर्फ रेत मिलेगी। और महानदी में रह रहे तो कीचड़ और पत्थर, सारी रेत उखाड़ कर बाहर फेंक दी गई है। नदी की कोख उजाड़ कर सारी रेत बाहर निकाल ली गई है। बड़गांव में महानदी को खोद खोद कर देखिए मैदान में तब्दील कर दिया गया है रेत निकालने के लिए। सामने जो जगह आपको घास वाली दिख रही है, यहाँ तक नदी का पानी आता है, लेकिन देखिए पूरा बर्बाद कर दिया गया है। चेन माउंटेन मशीन है, आप देखिए चेन माउंटेन मशीन है, और इसे जब्त ना कर लिया जाए इसलिए इसका पट्टा जो है वो माफिया जो है वो निकाल लेते हैं। अब ये देखिए बगल में ही स्टॉक किया गया है, और अंदर आप जाएंगे तो लगभग 5 से 1 किलोमीटर तक ये पूरा स्टॉक है। एक बड़ा आरोप ये है कि जो माइनिंग अधिकारी हैं वो ग्रामीणों ने जो अपना अपना स्टॉक किया है छोटा छोटा अपने रोजगार के लिए, हालांकि वो भी इलीगल है, लेकिन जो खनिज माफियाओं ने जो स्टॉक किया है उनके खिलाफ ना तो कोई प्रकरण बन रहा है, ना कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें अभी भी बरबसपुर में कार्रवाई हुई है, लेकिन बिरकोनी, बड़गांव, कुम्हारी, जहां पर लाखों लाख ट्रिप रेत जहां पर स्टॉक है, वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। जब कांग्रेसी नेता आए इस बात का जवाब मांगे तो माइनिंग अधिकारियों ने अपना मोबाइल तक बंद कर लिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे रेत माफियाओं का आतंक माइनिंग विभाग के अंदर तक है, कैसे माइनिंग अधिकारी रेत माफियाओं के साथ मिलीभगत करके महानदी को बर्बाद कर रहे हैं। बड़गांव के बाद हम पहुंचे हैं बिरकोनी। आप देखेंगे चंडी मंदिर के पीछे हम खड़े हैं, और मंदिर के पीछे ही हज़ारों ट्रिप रेत यहाँ पर डंप है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमने आपको बताया था कि बरबसपुर में कार्रवाई हुई है, लेकिन बिरकोनी और बड़गांव में एक बार भी माइनिंग अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। देखिए आपको जहाँ तक निगाह जाएगी लगभग 400 मीटर तक पूरा रेत का ढेर है, और सिंगल सिंगल हाईवा है ये, और लगभग 500 से 700 ट्रिप एक तरफ है। मतलब आप देखेंगे 2 से 3 सड़क के 2 से 3 एरिया में आप अलग अलग जगह पर ये हम्प बनाए गए हैं, और 500 700 ट्रिप हाईवा का यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। तो यही बात है कि जैसे हमने कहा था कि चुनिंदा कार्रवाई हो रही है, ये भी लग रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने रायपुर में देखा था, रायपुर जिले में आरंग के पास समोदा के पास जो कार्रवाई हुई थी वो चुनिंदा हुई थी। 50,000 ट्रक है, उसमें से 500-700 गाड़ी मुश्किल से माइनिंग अधिकारियों ने पकड़ा है, वो 500 ट्रिप भी नहीं होगा। उसी प्रकार से महासमुंद में कुम्हारी बचा हुआ है, बिरकोनी बचा हुआ है, बड़गांव का स्टॉक बचा हुआ है, जिस पर माइनिंग अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से लगी हुई है। दीपक बैद ने खुद ने दौरा किया है, और अधिकारी इस पर लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि कार्रवाई कहां तक जाती है, सिर्फ ग्रामीणों पर कार्रवाई होगी या बड़े रेत माफियाओं को भी कार्रवाई की जद में लाया जाएगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 महासमुंद से।